आप लोग फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? अंदर तो जाने नहीं देते? बाहर सामने जाया जाता है, खेतों की साइड जाना देते हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाता है हमें। माहौल तो वैसे भी बहुत खराब है। और वो कहते हैं कि यहाँ अंदर आने की कोई अनुशासन नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर जो भी करो। के लिए बहन कहाँ जाती है? बाहर जाते हैं जंगल खुले में। जंगल खुले में जाती है जी। अंदर क्या मना कर दिया? जी बिल्कुल मना कर दिया है, अंदर नहीं जाने देते। क्या कहती हैं आप? हाँ सब लोग बाहर ही जाते हैं, जो है अंदर नहीं जाने देते हैं। जैसे कोलकाता में बहन के साथ कांड हुआ था, वही हमारे साथ हो जाएगा। कैंडल मार्च लेके वो धरना हो जाएगा, खत्म काम करें कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति दो, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दो। कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, अंदर वाले देखने तक नहीं आते हैं, इतना परेशान हो गए हम, क्या करें। इतना तबीयत खराब हो चुकी है भाई, हमारी अम्मी की तबीयत खराब है, बहुत परेशान है। 2018 से हम परेशान हैं, हमें नियुक्ति चाहिए तो चाहिए। और मृतक आश्रित है परेशान, और वो एमडी साहब चले जापान, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ चले गए एमडी साहब? एमडी साहब जापान चले गए, मृतक आश्रित परेशान, एमडी साहब जापान चले। हम नियुक्ति लेकर ही धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, ये तो अपनी जान दे देंगे। और ये इसका नाम ही है टेढ़ी कोटी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब मृतक आश्रितों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। परिवहन निगम मुख्यालय पर आज हम मौजूद हैं, तो आप जिस तरीके से देख भी सकते हैं कि गार्ड के द्वारा लगातार वो तालाबंदी भी की गई है। यहाँ पर जो मृतक आश्रित वाले लोग हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। आखिर ये लोग लगातार बैठे हैं, इनका सीधा कहना है कि लगातार आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरीके से इनकी जो मांगे हैं और जो कुछ मैसेज लिखा है वो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक आश्रितों की नियुक्ति कब तक, एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं से है। तो लगातार लगभग 988 लगभग 1000 जो मृतक आश्रित हैं, आखिर इनकी नियुक्ति कब तक परिवहन निगम के आला अधिकारी करेंगे। परिवहन निगम मुख्यालय के गेट पर जिस तरह से मृतक आश्रित ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हमारी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से भारी रोड, इतनी ट्रैफिक व्यवस्था जो चल रही है, वहीं रोड के किनारे फुटपाथ पर धरना प्रदर्शन बेरोजगार करने को मौजूद बैठे ये मृतक आश्रित क्या संदेश देते हैं, आखिर इन लोगों की क्या मांगे हैं। प्रदेश परिवहन निगम मृतक आश्रितों की भर्ती आखिर कब तक, योगी जी कब तक ध्यान देंगे। तो वहीं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सैनी। क्या लगता है आप लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठी हैं आप? सर उम्मीद नहीं तो बैठे हैं, पर उम्मीद में सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी कल भी आश्वासन दिया गया है 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को अब नहीं लगता ऐसा कि आश्वासन तो पहले भी 6 साल जी 6 सालों से आश्वासन हम लोगों को बराबर मिलता आ रहा है। तो इस बार क्या फिर से मान जाएंगे या अपनी नियुक्ति लेके मानेंगे? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति को जो है हम लोगों को दी जाए जो है, क्योंकि हम लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं। हम लोगों का जीवन जीना बहुत कठिन हो रहा है और खर्चा चलाना भी बहुत वैसा हो रहा है हम लोगों का। कहीं ना कहीं से परिवहन निगम के आला अधिकारियों का बैनर्स के माध्यम से, दफ्ती के माध्यम से लगातार ये युवा, ये लोग जो बैठे मृतक आश्रित वाले, अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये लोग बैठे रात दिन एक करने वाले, अपनी पूरी कोशिशों से सीधा कहना है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो हमारे साथ बहन बैठी है? क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं? नौकरी मिलनी चाहिए भाई, 4 साल हो गए पति के, एक बेटा है, कहाँ से खर्चा चलाऊं? घर का भरण पोषण कैसे कर रही है? कैसे मायके वाले करते हैं, अब मम्मी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो क्या आश्वासन दिया गया है आपको? कुछ भी नहीं दिया गया अभी तो। अरे भैया अब इतना बता रहे हैं कि ये लोग कुछ सुन लें। इतने दिन से खर्चा पानी चलाना बहुत मुश्किल हो गया, पढ़ाई लिखाई बच्चों का बहुत मतलब नुकसान हो रहा है। नहीं, हम जैसे जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाना चाहते थे हस्बैंड वाइफ, उस हिसाब से बच्चों को अपने ही पढ़ा पा रहे हैं। अब बहुत दुख लगता है। से बैठे हैं, कहाँ किस तरीके से आप लोग बचत कर रहे हैं? आप बताइए, फुटपाथ में आपको अंदर भी नहीं जाने दिया गया? हाँ बिल्कुल अंदर नहीं जाने दे रहा, बशर कर रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं इतना दिक्कत हम लोगों को हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग सब झेलने को तैयार हैं कि नियुक्ति तो दे दीजिए, इतना तो कर दीजिए हमको। सिंह, मैं गोरखपुर से आई हूँ। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन सिर्फ आश्वासन मिलता, कुछ नहीं मिलता है आश्वासन। हम लोग ये तीसरा धरना है। एमडी साहब के कहने से हम धरना स्थगित किए थे, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं। 15 दिन 20 दिन अब की जब तक या तो नियुक्ति मिलेगी या तो मुक्ति मिलेगी। जब हम धरना जब भी खत्म करें तो हम लोग को नियुक्तियाँ पत्र मिलेगी। योगी जी आए, मोदी जी आए, कोई भी आए, तब तक हम लोग धरना स्थगित नहीं करें तो हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मृतक आश्रितों की भर्ती पूरी करो। तो लगातार यहाँ पर जो मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका? नेहा।
नेहा जी बताइए क्या आश्वासन दिया गया अभी तक? सर आश्वासन कुछ नहीं, जिस 6 साल से जो सुनते आ रहे हैं वही आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा, परेशान होइए, घर जाइए। लेकिन हम इस बार घर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे, ये तो जहर खा लेंगे यहीं पे। आला अधिकारी मिले नहीं आपसे कोई बात? नहीं, कोई वार्तालाप नहीं है। किस तरीके से मानेंगे? नहीं मान रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से हम मानेंगे? नियुक्ति धरना लेकर- प्रदर्शन कैसे खत्म करेंगे? हम नियुक्ति लेकर ही धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, ये तो अपनी जान दे देंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका नाम है मेरा। मुर्गा जी बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग ये? हम ये चाहते हैं कि जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले हैं नहीं हैं, क्योंकि हमें उम्मीद दे दी जाती है और कुछ उम्मीद के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। बस यही आश्वासन तो दिया जा रहा है ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे से कुछ नहीं होता। 6 साल से हम यही बात सुनते आ रहे हैं। आगे चल के हमारी कोई भी जो भी हम बोलते हैं ना वो कुछ पूरा होने वाला है नहीं है। और यहाँ कि हमें भीतर तक नहीं जाना दिया जा रहा है। मतलब जो भी काम करें हम बाहर करें, हम लेडीज होके बाहर कुछ काम किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कहना चाहेंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी हमारी सुनवाई की जाए। तो लगातार जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने सीधे कहा कि या तो हमें मुक्ति दो या तो हमें नियुक्ति दो। तो लगातार यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी दफ्ती पर अपने एक मैसेज को दिखा रहे हैं लगातार कि मृतक आश्रितों की भर्ती कब तक होगी और मृतक आश्रितों की जो है भर्ती की जाए। तो लगातार यहाँ पर हमारे साथ कई युवा हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश है हमारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद गौस है। मैं गोला डिपो से आया हूँ और यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि एमडी साहब ने 15 अगस्त तक का टाइम दिया था हमको, वो कुछ टाइम का जो है इन्हों 6 सालों से टाइम दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की, ठीक है। और मृतक आश्रित है परेशान और वो एमडी साहब चले जापान और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ चले गए एमडी साहब? एमडी साहब जापान चले गए। मृतक आश्रित परेशान, एमडी साहब जापान चले। और इसका नाम ही है टेढ़ी कोटी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी अब। तो क्या और टेढ़ी करेंगे? टेढ़ी क्यों करेंगे? टेढ़ी ही होगी अब, तभी घी निकलेगा। अब हटना नहीं है यहाँ से जब तक नियुक्ति नहीं देंगे। हमने अपने पापा को खो दिया, कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। अंदर वाले देखने तक नहीं आते हैं, इतना परेशान हो गए हम, क्या करें। इतना तबीयत खराब हो चुकी है भाई, हमारी अम्मी की तबीयत खराब है, अब बहुत परेशान है। अब कुछ कर नहीं पा रहे, बस क्या बोले हम। बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके से? हमको नियुक्ति दे या मुक्ति दे या जहर दे दे, हम कहाँ जाएंगे। अब मरना ही है हमको बस। हाँ, क्या फांसी लगा लेंगे हम, मरेंगे मुख्यालय के सामने ही हम। हटेंगे नहीं जब तक अपनी नहीं हटेंगे, मनवा नहीं लेंगे। नहीं हटेंगे अब। तो लगातार आपने देखा कि लगातार युवा का कहना था हम मरना पसंद करते हैं लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। वहीं हमारे साथ दूसरे भैया हैं। क्या नाम है आपका? शिवम नाम है और मैं आगरा से आया हुआ हूँ। हमें भी 5 साल हो गए फादर को एक्सपायर हुए, अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही है। हम आए दिन भटकते हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे दिए जाते हैं हमें, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने बोला था संकट का साथी परिवहन निगम को, और उनके आश्रित आज भटक रहे हैं। बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने की आप वो कर रहे हैं सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? जो आपने पिता थे आपके, जी जी जी, पिता ने जो सेवा जिस निगम में अपना जान न्यौछावर कर दी है, उनके अधिकारी आपसे ऐसे बात करते हैं? सर बहुत ही अजीब लगता है सर। हमारे फादर इसमें जॉब करते थे और आज हमें ऐसे नकार दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शैलेंद्र रावत है, मैं कानपुर रीजन से हूँ। मेरे फादर की डेथ जो हुई थी वो कोरोना काल में हुई थी 2021 में। तब मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कोरोना काल के जो मृतक आश्रित होंगे इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी की तो बात बहुत दूर की है। आज के समय में हम लोग 2021 से 2024 आ गया, 3 साल पूरे हो गए, 4था साल चल रहा है, अभी भी नियुक्ति के लिए कोई भी कार्रवाई। आपके पिता ने पूरा अपना जीवन काल परिवहन निगम को दे दिया और आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, कैसा लगता है? सर जिस विभाग में रह के उन्होंने विभाग की सेवा करी, आज वही विभाग ना उनको जानता है ना उनके परिवार को जानता है। केवल हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इधर से उधर। बैठे ही नाला अधिकारियों से हमें उम्मीद बस ये है कि ये हमारी नियुक्ति का आदेश जारी करें और हमें नियुक्ति पत्र दें। हमें इनसे और कुछ नहीं चाहिए, हमारी नियुक्ति चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? अमल द्विवेदी नाम है हमारा। हम बलिया डिपो से हैं। कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया से जी। तो आप कितने दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन? यहाँ से हम लोग 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवहन विभाग का कोई भी आला अधिकारी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में, इस प्रदेश में महिलाओं की बात होती है। हमारी महिलाएं बहनें जो यहाँ पर हैं, इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें शौच नहीं करने दिया जा रहा है, न इन्हें पानी पीने की व्यवस्था दी जा रही है।
कैसा यहाँ पे हो रहा है? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे जो है परिजनों ने, हमारे माता पिता ने इस विभाग के लिए जो है अपना करते करते जो है ड्यूटी के दौरान जो है अपने जो है प्राण न्यौछावर कर दिए? क्या हम लोग के यहाँ आलाधिकारी बात करने के लिए नहीं आ सकते हैं? क्या प्रशासन को एक मैसेज देना? प्रशासन को हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमें, जब हम 2018 से हम परेशान हैं, हमें नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाएगी यहाँ से। तो दिया जा रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन से बात नहीं बनेगी, अब नियुक्ति चाहिए हमें यहाँ पर, हमें नियुक्ति चाहिए। हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे जब तक प्राण है हमारे शरीर में। यहाँ पर हम डटे रहेंगे और यहीं से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो यहीं से नियुक्ति मिलेगी। परिवहन विभाग हमको आला अधिकारी यहाँ पर आए, हमको नियुक्ति चाहिए तो चाहिए इस बात पे। मेरा नाम गौरव सक्सेना है। कहाँ से आए? मैं शिकोहाबाद से। शिकोहाबाद से? जी, शिकोहाबाद डिपो। क्या लगता है आप लोग फुटपाथ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, परिवहन निगम में आपको अंदर भी नहीं जाने दिया गया? अंदर के अंदर तो बात छोड़ो, यहाँ पे अब बैठाल दिया है। यहाँ मच्छर भी बहुत हैं बारिश में। कल ये तिरपाल हम भाई लोग, हम सब लोग पन्नी लेके आए, इससे ये भी डाला है हम लोगों ने बारिश में। हम लोग यहाँ पे, और एक बहन थी वो बीमार भी हो गई, तो वो यहाँ से गई भी हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही आज कर देंगे, कल कर देंगे। अब 2 महीने कैसे खत्म करेंगे? जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक नहीं कर रहे हैं। मानेंगे नहीं। शुभम कुमार ओझा। शुभम जी कहाँ से आए हैं? सर बहराइच से आए हैं। बहराइच से। यहाँ पर कितने दिनों से धरना प्रदर्शन? सर यहाँ लगभग सोमवार से चल रहा है धरना, और तब से लगातार हम लोग यहीं पर हैं। दिया गया अभी तक? सर आश्वासन तो आश्वासन ही मिलता है हमेशा, तीसरी बार है सर आश्वासन। पीछे भाई आपके बोल रहे थे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमडी साहब जापान में। हाँ सर, ये तो सुनने में हमको भी आया है। फिर कुछ लोग बता रहे हैं कि गलत न्यूज़ है ये। अच्छा, गलत है? कुछ लोगों ने ये भी बताया। अच्छा, गलत बताया। तो क्या आश्वासन दिया गया, कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? सर आश्वासन का इन्होंने कुछ निर्धारित समय नहीं दिया। पिछली बार इन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक करेंगे, उसके बाद भी 17 दिन का समय हम लोगों ने दिया। 2 तारीख से धरना कर रहे हैं, उसके बाद भी सर बैठे ही हैं। इस बार फिर से धरना प्रदर्शन दे रहे हो? सर जैसे लास्ट टाइम हम लोग अंदर बैठे थे तो थोड़ा इनको जोर था कि भाई करना है ये काम। अब बाहर बैठे हैं, ना सीसीटीवी के अंदर है ना कुछ है, तो इनको कुछ प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। आप लोग फुटपाथ पर कौन किसकी जिम्मेदारी? सर अरे सर, ये तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए पहले कि हम लोग, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर कोई बीमार हो गया तो क्या लगता है आपको? कोई परिवहन निगम का ये सर लास्ट बार भी 2-3 लोग बीमार पड़े थे, हम लोगों ने खुद दिखाया था उसको। परिवहन निगम थोड़ी ना देखने आया था। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से आए थे? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हट मानेंगे या नहीं मानेंगे धरना प्रदर्शन आप लोग? मैं तो नहीं मानने वाला हूँ। क्या सोच के बैठे हैं? मैं तो यही सोच के बैठा हूँ, जब तक नियुक्ति नहीं लूँगा तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो योगी महाराज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बनारस से हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या उम्मीद लेके बैठे हैं? मैं तो उम्मीद यही लेके बैठा हूँ कि हमको योगी जी हम लोग की नियुक्ति करा दें। क्या नाम है भाई आपका? अरुण नाम है जी। अरुण भाई कब से बैठे हैं? सर 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। पहले क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन तो पिछले 8 साल से आश्वासन ही मिल रहा है जी। अगर आश्वासन ना मिलता तो आज हमें अपनी नियुक्ति मिलती आज हमें। तो क्या सोच के बैठे? आला अधिकारी क्या कहेंगे? आला अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि आपको लेटर मिल जाएगा जल्द, आप धरना ख़त्म कर दो। तो आप लोग कैसे मानेंगे? आप लोग चाहते क्या है? हमें तो केवल रोज़ गोली दी जाती है मीठी, इनका आपका हो जाएगा, आप निकल जाओ यहाँ से। हमें पानी के लिए भी और सब चीज़ के लिए मैंने किया, और हमारी महिला हैं उन्हें जाने के लिए लैट्रिन बाथरूम शौचालय के लिए वो परेशान हो रही हैं। आकाश सिंह है और मैं मेरठ रीजन से आया हूँ जी। और हमें लगातार 4 दिन हो गए यहाँ धरने पे बैठे बैठे और परेशान हो लिए जी। बिल्कुल ये देख लो हमारे परिवार की स्थिति। मेरी माँ बिल्कुल अकेली हैं घर पे जी, और उन्हें छोड़ के मैं इन सब भाइयों की लाग और ये सब मेरी लड़ाई लड़ना आए हैं। क्योंकि अब देख लो हमारे पिताजी ख़त्म हो गए सर्विस करते करते इसमें, तो हम उम्मीद किससे रखें? इस विभाग से ही तो रखेंगे जी। अब बताओ जी, बिल्कुल इतनी परेशानियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। 3000 रुपये पेंशन मिलती है, पेंशन बहुत कम है। और बस कभी 40 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ऐसे बहत्तरे में। बस हमें एक ठोस आश्वासन की आवश्यकता है जो निगम द्वारा हमें दिया जाए। हम हट जाएंगे, हमें लिखित में ये दे दे कि इस तारीख को, इस महीने में, इस दिन तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी। बैलेंस शीट की बात चल रही थी, अभी तक कुछ सवाल चल रहे। देखिए जी, बैलेंस शीट मृतक आश्रित तो बना मैं नहीं, बैलेंस शीट तो कर्मचारियों को बनानी है। पर वो तो उन्हें तो ये तो दिखना चाहिए कि कर्मचारियों के बच्चे हैं। बैलेंस शीट इन्हें टाइम से तैयार करनी थी। जब बैलेंस शीट का क्लोजिंग का काम मार्च महीने में ख़त्म हो जाता है
जब भी इन्होंने अब तक काम लटका लिया, अगस्त सितंबर आ गया, सितंबर और मार्च का महीने में अंतर ही नहीं मान रहे जी कुछ। पहले मंत्री जी आए, मंत्री जी कहे अरे बैलेंस शीट तैयार हो रही है। भाई बैलेंस शीट तो तैयार हो रही है, हम थोड़ी जहाँ बनाएंगे बैठ के, हमारा काम है लाइन में खड़े होना, भर्ती करना है आपका काम। उसके बाद कहीं पीछे बातें चल रही थी, सारे लोग जिस तरीके से कह रहे थे कि झूठा आश्वासन लगातार इतने महीने दिया जा रहा है। देखिए जी, ये रोडवेज है, इसकी बातों पर यकीन करना बेकार है। और मैं सभी मृतक आश्रित को कहूँगा कि विभागों में तो हो चुकी है हमारे ख्याल से। देखिए, एक कोविड-19 के दौरान में एक शासन आदेश आया था जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर कोविड-19 में या कोविड-19 से पहले किसी की मृत्यु हुई है तो उसका सेवा आयोजन, लालन पालन, परिवार की देखभाल के लिए 40 दिन के अंदर विभाग के अंदर हो जाना चाहिए। एक डिप्यूटी और आई थी कि अगर आप परिवहन निगम में भर्ती नहीं कर सकते या कोई निगम या कोई विभाग आपको नहीं लेना चाह रहा है तो आपको अलग विभाग से संबद्ध कर दिया जाएगा। उसमें भी हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जी। बताओ, पकड़ा है नहीं पकड़ा है भाई? सही बोला। कटोरे के अलावा कुछ आया हमारे हाथ में? कुछ नहीं आया भाई। अगर परिवहन निगम के भीतर बैठे कर्मचारी हमारे हैं तो उन्हें देखो, एक बात की तो हमारी लाज रखनी चाहिए। हम भी तो उनके जैसे ही बच्चे हैं, उनकी थोड़ी महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए कि भाई हमारे लाख कुछ करें। वो भी स्ट्राइक नहीं कर रहे, वो भी कुछ करने को तैयार नहीं। धरना प्रदर्शन किया था तब परिवहन मंत्री आए थे, वो तो नेता की पॉलिटिक्स की बात देखिए जी, हमारे बस की नेता उता तो बनना है नहीं, वो तो पर कह रहे थे नेता बन जाओ हमारे साथ। नहीं जी, नहीं, नेता बनने, पब्लिक की सेवा वो करें, वो बढ़िया है। हम निगम की सेवा करने के लायक बने तो हम तो निगम की सेवा करेंगे। हमें जो जी इस लाइन में खड़ा रखा गया तो हमें इसी लाइन में खड़े रहेंगे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नेताजी का तो हम सत्कार करें और वो कोशिश। धरना प्रदर्शन लगभग कब तक खत्म करेंगे, कब तक कैसे मानेंगे? देखो जी, हमारा तो सीधा सा कहना है, एक टाइम फिक्स दे दो, लिखित में दे दो, लॉलीपॉप मत दो, और ना दे में तो जी जल्दी से हम भूख हड़ताल में बदलने वाले हैं धरने को। बहुत जल्दी बदलोगे, नहीं बदलोगे? तो सिर्फ सीधा सा आश्वासन ये है कि हमें चाहिए नियुक्ति या फिर चाहिए मुक्ति। देखो, और सबसे पहली बात, यहाँ आप देख रहे हैं आप दिखाओ कैमरे को कि इधर जंगलात है, बिल्कुल पल्ली साइड गोमती नदी का किनारा है और अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता है सुसु पोटी के लिए। तो अगर कोई घटना घट गई, जैसे कोलकाता में घटना घट गई उस लड़की के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? कौन होगा भाई जिम्मेदार? निगम प्रबंधन होगा, नहीं होगा? तो भाई, नाम निगम प्रबंधन की छवि को धूमिल करते हुए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लगातार धरना देते रहें और निगम से यही मांग करें कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति दो, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दो। तो लगातार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से सभी लोगों का कहना था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार परिवहन निगम मुख्यालय पर पानी लेने के नाम पर भी यहाँ के युवाओं को जो है वापस का रास्ता देखना पड़ रहा है। लगातार इनको वापस भेज दिया गया। क्या कहा गया भैया पीछे? आप कहाँ गए थे? पानी लेने गए थे, पानी लेने गए थे। यहाँ सब लोग प्यासे हैं और पानी के लिए मना कर दिया है। बोल रहे हैं पानी यहाँ जो है प्रशासन निगम ने मना किया है, अंदर आना ही आप लोगों को। क्या बताया? मना कर दिया भैया, बोला है पानी लेना मना है और कुछ नहीं करने देते, ना बाथरूम करने ना लाइट, कुछ नहीं। कहाँ वॉशरूम के लिए जाते हैं? अंदर बना हुआ शौचालय उन्होंने मना कर दिया अंदर, फिर हम लोग सामने जाते हैं उधर। तो भाई, हम तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार जो ये युवा हैं, पुरुष महिलाएं जो भी हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में जो देख सकते हैं बाउंड्री वॉल के उस तरफ झाड़ियों में जाने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं से ये बड़ी बात सामने आई है कि आखिर अंदर से क्या ये मृतक आश्रित युवा पानी भी नहीं पी सकते? तो वहीं हमारे साथ यहाँ पर गार्ड भी हैं, इनसे भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ताला भी लगा हुआ है। गार्ड साहब जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक खां। जी, अशफाक खां। अशफाक जी, बताइए, ये जिस तरीके से युवा कह रहे हैं कि आप अंदर से पानी भी नहीं, अंदर से आर्डर इसी से पानी नहीं दे पा रहे, मजबूरी खोलने। किसने कहा आपसे? ये अधिकारी लोग कह रहे हैं, अधिकारियों का आर्डर है, इसी से हम गेट नहीं खोलेंगे, नहीं पानी लेने देंगे। अच्छा, फ्रेश होने के लिए जो महिलाएं, लड़कियां, मजबूरी हमारे, हम क्या करें? सर बताइए, आप बताइए। बता दे बस वही बात हो गई, जो बातें हो गई। अच्छा, ये लड़कियां जो फुटपाथ पर जाती है फ्रेश होने, इनके लिए तो इनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा आपसे कि आप लोग बंद कर? यहाँ अंदर पता कर लो, अंदर जा करके चेक पता।
अंदर जाके पता। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गार्ड महोदय का सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं से अगर हम गार्ड की बात करें तो वो भी अपनी ड्यूटी को बाकायदा निभा रहे हैं, और उनसे भी कहा गया है, उन आला अधिकारियों ने कहा है कि आप में से कोई भी जितने भी मृतक आश्रित धरना प्रदर्शन करने वाले हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, कोई भी अंदर नहीं आएगा। सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आप अब देखना होगा कि जिस तरीके से पूरे भारत में हाहाकार, महिला सुरक्षा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं पर महिलाएं हैं जो इन फुटपाथ के सारे स्वच्छता का अभियान पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये महिलाएं जो हैं फुटपाथ पर जाती हैं और फ्रेश होने के लिए कहीं ना कहीं से। क्यों बहन, एक बात बताइए, आप लोग फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? अंदर तो जाने नहीं देते? बाहर सामने जाया जाता है, खेतों की साइड जाना देते हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाता है हमें। माहौल तो वैसे भी बहुत ख़राब है। वो कहते हैं कि यहाँ अंदर आने की कोई अनुशासन नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर जो भी करो। बहन कहाँ जाती है? बाहर जाते जंगल खुले में। जंगल खुले में जाती है जी। अंदर क्या मना कर दिया? जी बिल्कुल मना कर दिया है, अंदर नहीं जाने देते। क्या कहती हैं आप? हाँ, सब लोग बाहर ही जाते हैं, जो है अंदर नहीं जाने देते हैं। जैसे कोलकाता में बहन के साथ कांड हुआ था, भाई हमारे साथ हो जाएगा, कैंडल मार्च लेके वो धरना हो जाएगा, खत्म काम। क्या है भैया, अंदर पानी भी नहीं लेने दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। ये जब से हम धरना पे बैठे हैं, उन्होंने गार्ड की कोई कमी नहीं है, गार्ड तो जैसा आदेश आएंगे उसका पालन करेंगे। अंदर पानी तो छोड़ो, हमारी जो बहनें हैं उनको खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। अगर कोई घटना घटती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी जी मान्यवर और मान्यवर मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और हमारी बहनें खुले में शौच कर रही हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अंदर मुख्यालय में जाने नहीं देते क्या? नहीं, कोई एक सिंगल बच्चा नहीं जाने देते। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग खुले में शौच कर लेंगे, लेकिन हमारी बहनों को अंदर एक बार परमिशन दे दीजिए, वो लोग खुले में शौच कर लें। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। और कल बारिश हो रही थी, हम लोग यहाँ भीगते पे खड़े रहे, उन्होंने अंदर मुझे एंट्री नहीं दी। 3 लोग बीमार हैं, वो रिश्तेदार में चले गए, कल वो आएंगे, ठीक होगी। लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से मृतक आश्रितों का कहना है कि या तो नियुक्ति दो या तो मुक्ति दो। लगातार वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात सामने खुल के आई, जहां पर स्वच्छता मिशन की बात की जाती है, जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं पर मृतक आश्रित में जो महिलाएं हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए जो बैठी हैं, वो कहीं न कहीं से यहाँ पर उन्हें पानी लेने से मना किया जा रहा है, वहीं पर शौच जाने के लिए मना किया जा रहा है। वहीं महिलाएँ फुटपाथ के किनारे झाड़ियों में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। आखिर ये परिवहन निगम के आला अधिकारियों का रवैया क्यों? एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं से परिवहन निगम अधिकारियों के लिए। आपके साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।